हाय एवरीवन, वेलकम टू शिंशिया ब्रिंडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। इंडियन प्लांट पैथोलॉजी हिस्ट्री में कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया है इंडियन प्लांट पैथोलॉजी में। तो ये जो वीडियो है डेफिनेटली इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट एग्जाम के लिए, आईबीपीएस, एएफओ एग्जाम के लिए, एडीओ, एचडीओ, नाबार्ड के एग्जाम होते हैं, यूजी, पीजी, पीएचडी के एग्जाम्स होते हैं, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले द स्टडी ऑफ फंगी इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय यूरोपियंस इन द 19th सेंचुरी में। तो इंडिया में एक्चुअली जब हम ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही थे, फंगी की स्टडी जो है इंडिया में कब स्टार्ट हुई, किसके द्वारा स्टार्ट की गई? 19th सेंचुरी में। किसने स्टार्ट की? यूरोपियंस के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, राइट। तो वो क्या करते थे उस टाइम की, वो फंगी के जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करते थे, फिर जो स्पेसिमेंस हैं उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूरोप में लेबोरेटरीज में भेज देते थे, राइट। देन ड्यूरिंग 1850 to 1875 Dr. D.D. Cunningham and A. Barclay, they started identification of fungi in India itself, right? तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था कि यूरोपियंस क्या करते थे कि फंगी को सैंपल्स को कलेक्ट करते थे इंडिया में और यूरोप की लेबोरेटरीज में भेज देते थे आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद 1850 से 1875 में क्या हुआ कि डीडी कनिंघम और ए बर्कले ने क्या किया कि उन्होंने फंगी की आइडेंटिफिकेशन इंडिया में ही करना स्टार्ट कर दिया, राइट। कनिंघम मेड ए स्पेशल स्टडी ऑफ रस्ट एंड स्मस्ट, राइट। तो कनिंघम का जो मेन रोल था वो स्टडीड पर्टिकुलरली एक तो रस्ट एंड स्मट डिजीजेज जो थी, राइट। देन डॉक्टर के आर कीर्तिकर, उन्होंने क्या किया, ही वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाई द फंगी इन द कंट्री, राइट। तो इससे पहले क्या हो रहा था कि सिर्फ यूरोपियन साइंटिस्ट थे जो कि इंडिया में फंगी को कलेक्ट कर रहे थे सैंपल्स को और उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे, चाहे वो इंडिया में कर रहे हो चाहे वो यूरोप में कर रहे हो। बट जो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट दैट वाज डॉक्टर के आर कीर्तिकर, जिसने कि कलेक्ट किए फंगी की सैंपल एंड उनको आइडेंटिफाई किया इंडिया में ही, राइट। देन इन इंडिया द हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हम कह सकते हैं दैट गोज बैक टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एट द टाइम इट वाज एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज। कहाँ पे? पूसा, समस्तीपुर, बिहार में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1905 में। उसके बाद हमें पता है कि ये शिफ्ट हो गया था 1934 में, अर्थक्वेक आया, एंड देन इन 1936 में जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये शिफ्ट हो गया था आपका दिल्ली को। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ का शिफ्ट हो गया? दिल्ली में शिफ्ट हो गया, राइट। देन E.J. बटलर, तो E.J. बटलर कौन है? ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कैसे कहते हैं हम? E.J. बटलर को। ही इनिशिएटेड एन exhaustive study of fungi and diseases caused by them in 1901 में at the Imperial Agricultural Research Institute at पूसा, बिहार में। तो E.J. बटलर ने ही IARI में, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था उस टाइम, ये जो फंगी की स्टडीज को एग्जॉस्टिवली, एक्सटेंसिवली शुरू किया, राइट, E.J. बटलर ने। और उसी को ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, राइट। तो E.J. बटलर लगभग 20 ईयर्स उन्होंने इंडिया में काम किया एंड इस टाइम स्पैन में ही मेड ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोस्टली फंगल प्लांट डिजीजेज नॉन इन इंडिया एट द टाइम। तो मोस्टली उन्होंने फंगल प्लांट डिजीजेज जो थी इंडिया में उन्हीं को स्टडी किया, राइट। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फंगल डिजीज उन्होंने स्टडी की E.J. बटलर ने, तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि बिल्ट ऑफ कॉटन है, पिजन पी की विल्ट है, राइट। देन डिफरेंट डिजीज ऑफ राइस हैं, टोडी पाम है, सुगर केन, पोटैटो एंड रस्ट ऑफ सीरियल्स। तो इस तरह के डिफरेंट फंगल डिजीजेस को E.J. बटलर ने स्टडी किया ड्यूरिंग हिज टाइम स्पैन इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स के लिए, राइट। देन E.J. बटलर, राइट, जो कि हम कहते हैं कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, तो ही रोट ए मोनोग्राफ, कौन सा? पाइथेशियस एंड अलाइड फंगी, एंड एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक भी इन्होंने पब्लिश की, कौन सी? फंगी एंड डिजीजेज इन प्लांट्स, कब? 1918 में, राइट। ओके। देन अनदर इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोलॉजिस्ट इन इंडिया इज J.F. दस्तूर, राइट। तो इन्होंने क्या किया, तो J.F. दस्तूर जो थे वो E.J. बटलर के ही कलीग थे, राइट। तो ये दोनों आपस में कलीग थे, राइट। तो ही वाज द फर्स्ट
इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे हु इज क्रेडिटेड विद ए डिटेल्ड स्टडीज ऑफ फंगी एंड डिजीज इन प्लांट। तो फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट, अब ये तो यूरोपियन थे एक्चुअली, राइट। तो फर्स्ट, अब थे तो कलीगी जे बटलर के ही, तो जेएफ दस्तूर हम कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट था जिसने एक्सटेंसिवली स्टडी किया फंगी और फंगल डिजीजेस को प्लांट्स में इन इंडिया में, राइट। पर्टिकुलरली जेएफ दस्तूर ने ही स्टडीज कौन कौन से जीनस, एक फाइटोप्थोरा को मेनली उन्होंने स्टडी किया, एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय इट इन कैस्टर एंड पोटैटो में, पर्टिकुलरली कैस्टर और पोटैटो में जो भी फाइटोप्थोरा की डिजीजेस थी उनको मेनली इन्होंने जेएफ दस्तूर ने स्टडी किया, राइट। एंड जेएफ दस्तूर ही इज इंटरनेशनली नोन फॉर किस चीज के लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइटोप्थोरा पैरासिटिका फ्रॉम कैस्टर, राइट। तो फाइटोप्थोरा पैरासिटिका की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इनको जाना जाता है पर्टिकुलरली इन कैस्टर में, राइट। देन इसके बाद जीएस कुलकर्णी, डॉक्टर जीएस कुलकर्णी ने ही, उन्होंने भी एग्जॉस्टिव लिटरेचर पब्लिश किया पर्टिकुलरली डॉनी मिल्ड्यू एंड स्मट डिजीजेस ऑफ शुगर केन एंड पर्ल मिलेट पे, राइट। देन डॉक्टर बीवी मुंदकर, तो इनका भी बहुत ज्यादा रोल है डॉक्टर बीवी मुंदकर का इंडियन प्लांट पैथोलॉजी में। तो बीवी मुंदकर ने मेनली अपना वर्क स्टार्ट किया ऑन द कंट्रोल ऑफ कॉटन बिल्ट थ्रू वैराइटल रेजिस्टेंस, पर्टिकुलरली कॉटन बिल्ट रेजिस्टेंस पे अपना काम शुरू किया डॉक्टर बीवी मुंदकर ने। अगर हम बात करें डॉक्टर बीवी मुंदकर की मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थी, हम कह सकते हैं कि जो इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी है, राइट, एक तरह से ही वाज द मेन लीड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं कि इन द आफ्टरनून ऑफ 28 Feb 1947 में लगभग 20 माइकोलॉजिस्ट एंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंडिया में, वो असेंबल हुए एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो IRI में लगभग 28 Feb 1947 को लगभग 20 माइकोलॉजिस्ट या प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट से वो इकट्ठे हुए, असेंबल हुए, और एक मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की, एक मीटिंग, ठीक है। और एक मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा, डॉक्टर बीवी मुंदकर के द्वारा, राइट। और डॉक्टर बीवी मुंदकर के द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसकी, प्रोफेसर SR बोस की, ताकि वो डिस्कस कर सकें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मिंग ए सोसाइटी, ताकि एक सोसाइटी बना सकें जिससे कि जो डिफरेंट पर्सन हैं जो प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड हैं इंडिया में, उनको वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा ला सकें ताकि वो एक डायरेक्शन में काम कर सकें जो इंडियन आप कह सकते हैं इंडियन पैथोलॉजी है, राइट। और इसके बाद डिफरेंट स्टेप्स लिए गए और उसी दिन यूनानिमस डिसीजन लिया गया और इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई, राइट, 1947 में। बट उस टाइम ये रजिस्टर नहीं हुई थी, सिर्फ इन्होंने बैठ के मीटिंग किया एंड दे एस्टेब्लिश्ड ए सोसाइटी, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, राइट। और ये जो सोसाइटी है फिर रजिस्टर कब हुई, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी 3 नवंबर 1949 को इसको रजिस्टर कर दिया गया अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के, राइट। और उस टाइम इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, डिवीजन ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, राइट। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इस सोसाइटी के, डॉक्टर SR बोस बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, राइट। देन डॉक्टर KC मेहता, ठीक है, ही इज डॉक्टर SR बोस फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। केसी मेहता जो मेनली जाने जाते हैं सीरियल रस्ट की स्टडीज के लिए इंडिया में, राइट, सीरियल रस्ट, पर्टिकुलरली जो हम कहते हैं व्हीट रस्ट, राइट। तो डॉक्टर KC मेहता ऑफ आगरा कॉलेज आगरा, ठीक है, इन्वेस्टिगेटेड द लाइफ साइकिल ऑफ सीरियल रस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो व्हीट में हमें पता है कि 3 टाइप की रस्ट आती है मेनली, राइट। व्हीट रस्ट की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो डॉक्टर KC मेहता ने उनको एक्सटेंसिवली स्टडी किया। जैसे कि हम बात करते हैं जो इंडिया में एक तो स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट है जो किसके द्वारा होता है, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस फर्मास्पीसिस ट्रिटिसाई, स्ट्राइप रस्ट, राइट। तो स्ट्राइप रस्ट जो है इंडिया में लगभग दिस इज ए मेजर थ्रेट इन 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ नदर्न इंडिया में। तो नदर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ जो व्हीट एरिया है दैट इज अंडर द थ्रेट ऑफ स्ट्राइप रस्ट, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस ट्रिटिसाई। अगर हम बात करें स्टेम रस्ट की विच इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, ठीक है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। तो ये जो है मेनली हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एंड पेनिसुलर इंडिया है तो वहां पे लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो इसके अंडर है, इसकी थ्रेट के अंडर है, राइट, स्टेम रस्ट की। उसके बाद आता है कि लीफ रस्ट विच इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ट्रिटिसिना, ठीक है, एंड दैट इज प्रेवलेंट वेयर एवर व्हीट इज ग्रोन, राइट, दैट इज लीफ रस्ट।
तो ये 3 टाइप की मेन रस्ट आती हैं। किसी मेहता ने इनको एक्सटेंसिवली स्टडी किया व्हीट रस्ट के लिए, राइट। देन अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन इज लुथरैन सत्तर। तो लुथरैन सत्तर ने क्या किया 1953 में, उन्होंने डेवलप किया क्या, सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट सीड फॉर द कंट्रोल ऑफ लूज मट। तो लूज मट के कंट्रोल के लिए जो सोलर हीट ट्रीटमेंट है व्हीट सीड की, वो डेवलप की लुथरैन सत्तर ने 1953 में, राइट। देन डॉक्टर M.K. पटेल, बीपी भिडे एंड जी रंगास्वामी, they were pioneered the work on bacterial plant pathogens in India। तो बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस पे हम कह सकते हैं जो पाइनियर वर्क स्टार्ट किया गया वो M.K. पटेल, बीपी भिडे एंड जी रंगास्वामी के द्वारा किया गया, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें नोटेबल कंट्रीब्यूशंस जो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की, जैसे डॉक्टर B.L. चौना, तो वो मेनली शुगर केन डिजीज से रिलेटेड थे। देन अगर हम बात करें अग्निहोत्रुडू, तो टी डिजीज से रिलेटेड थे। देन R.K. अग्रवाला ऑन एप्पल डिजीज पे एंड G.S. सहरन तो ऑन ओइसोइड प्लांट डिजीज से साथ रिलेटेड थे वो, राइट। ओके, देन कुछ एपिडेमिक्स की अगर हम बात करें तो एक तो मेजर थी बंगाल फेमिन ऑफ 1943, तो जिसको हम ग्रेट बंगाल फेमिन भी कहते हैं या बंगाल फेमिन ऑफ 1943। तो ये जो फेमिन था इसने जो पूरे बंगाल एरिया को अफेक्ट किया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया इन 1943 में, राइट। इसके अंडर जो ये फेमिन आया था, इसके अंडर हम कह सकते हैं कि लगभग इट कॉजेज द डेथ ऑफ अबाउट 3 मिलियन पीपल ड्यू टू माल न्यूट्रिशन और डिजीज की वजह से। मतलब 3 मिलियन पीपल जो है वो हम कह सकते हैं कि दे डिमाइस, राइट, उनका डेथ हुआ ड्यू टू दिस बंगाल फेमिन। और ये जो फेमिन था मेनली हम इसको हम रिलेट करते हैं पॉलिसी फेलियर के साथ, इंस्टेड ऑफ एनी मानसून फेलियर। तो मेन रिजल्ट था एक्चुअली पॉलिसी फेलियर का, और इसमें जो विंस्टन चर्चिल है इसका भी काफी रोल माना जाता है, कंट्रीब्यूशन जो पॉलिसी फेलियर था, राइट। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो थे ही थे, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल थे ह्यूमन सफरिंग के लिए ड्यूरिंग द बंगाल फेमिन। बट इसके अलावा जो दूसरा मेन कॉज था डिजीज का, कि जो शॉर्ट सप्लाई हो गई थी, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें राइस की, तो डेट वाज एपिडेमिक ऑफ कह सकते हैं ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ठीक है, 1943 में जो आया था ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, राइट। तो डेट वाज मेनली ड्यू टू ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का जो एपिडेमिक आया था एलिमेंथोस्पोरियम और आईजी से जो होता है, ठीक है, तो वो मेनली इसके साथ लिंक्ड था, राइट। ओके, देन व्हीट रस्ट एपिडेमिक की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में व्हीट रस्ट एपिडेमिक भी काफी आए हैं। तो एक स्टेम रस्ट का एपिडेमिक आया था कब, 1916 में यूएसए में और कनाडा में, ठीक है। तो अगर हम 1960 में यूएसए कनाडा में स्टेम रस्ट का एपिडेमिक आया व्हीट में, उसके बाद जब एपिडेमिक आया नेचुरली बात है, उसके बाद इट ट्रिगर्ड द रिसर्च ऑन दिस डिजीज, और इसकी डिफरेंट हम कह सकते हैं कि एटियोलॉजी उसको स्टडी किया गया, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद नेचुरली डिफरेंट एपिडेमिक्स जो है वो रिपोर्ट किए गए डिफरेंट डेकेड्स में। अगर हम इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली, द फर्स्ट स्टेम रेस्ट एपिडेमिक इन इंडिया, जो फर्स्ट स्टेम रेस्ट एपिडेमिक जो थी इंडिया में, वो कब रिकॉर्ड किया गया, 1786 में इन सेंट्रल इंडिया में, राइट। एंड उसके बाद 5 डिफरेंट एपिडेमिक्स हुई हैं स्टेम इसकी रेस्ट की इंडिया में। देन इन 1829 में, राइट, 1829 में व्हीट क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली इन एन एपिडेमिक ऑफ स्टेम रस्ट इन मध्य प्रदेश। तो इसके बाद 1829 में फिर से स्टेम रस्ट का एपिडेमिक आया पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में, ठीक है। और एंड 20% लॉसेज अकर ड्यू टू स्टेम रस्ट एपिडेमिक इन सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग 1946-47। तो उसके 1946-47 में भी फिर से स्टेम रस्ट का एपिडेमिक आया सेंट्रल इंडिया में, तो उस टाइम भी 20% लॉसेज हुए इसकी वजह से, स्टेम रस्ट की वजह से, राइट। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो नीलगिरी हिल्स है वहां पे हम ईयर राउंड कल्टीवेशन लेते हैं व्हीट की, तो वहां पे फिर से स्टेम रेस्ट जो होता है दैट अकर्स थ्रू द ईयर इन द नीलगिरी हिल्स में, और इसकी एक बहुत ही डिवास्टेटिंग रेस है व्हीट रेस्ट की, दैट इज UG99। तो UG99 जो रेस है रेस्ट की, ये सबसे पहले डिटेक्ट की गई थी युगांडा में 1998 में, राइट। ओके, देन हम बात करते हैं रेड रोट ऑफ शुगर केन की। तो रेड रोट ऑफ शुगर केन जो है ये सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी एज ए डिजीज इन शुगर केन में, कहाँ पे, जावा में 1893 में। इंडिया में जो मेन काम किया है रेड रोट ऑफ शुगर केन पे वो है डॉक्टर CA बार्बर का। तो डॉक्टर CA बार्बर ने फाउंडेशन वर्क किया रेड रोट ऑफ शुगर केन पे, राइट। एंड जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ही नोटिस द इंसिडेंस ऑफ रेड रोट ऑफ शुगर केन, कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी में, राइट। और रेड रोट ऑफ शुगर केन का इंसिडेंस आने के बाद तो उसके लिए रजिस्टर वैरायटी डेवलप करने के लिए, तो इसी का रिजल्ट था कि जो आपका शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे, कोयम्बतूर इंडिया में, कब, 1912 में। तो इसके द्वारा डॉक्टर CA बार्बर के द्वारा
किस चीज के लिए? ताकि वो रेड रोट के लिए रेजिस्टेंट वैराइटीज डेवलप कर सकें थ्रू इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से, राइट। और इसके लिए इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किया भी गया, किसके बीच में? सेक्रम ऑफिसिनेरम के बीच में और सेक्रम स्पॉन्टेनियस के बीच में फ्रॉम कोयम्बतूर स्टार्ट किया गया, और जिससे कि फर्स्ट वैरायटी हम कह सकते हैं रिलीज की गई CO 205 और इन 1918 में। और उसके बाद बहुत सारी CO सीरीज की वैराइटीज रिलीज की गई जो कि रेड रोट के लिए रेजिस्टेंट, राइट। तो CA बार्बर की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही एक स्पीसीज जो कि इंडिया की नेटिव थी सेक्रम की, उसका नेम जो है रखा गया इन्हीं के नेम पे, सेक्रम बारबेरी, राइट, सेक्रम बारबेरी, राइट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद शिंशिया ब्रेनरी। जय हिंद।